तो देखिए, मंगलवार को राज्यसभा में जो भी हंगामा हुआ था उसे लेकर केंद्र के 8 मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने सीधे तौर पर विपक्ष पर हमला बोला है और कहा है कि विपक्ष जानबूझकर अराजकता फैला रहा था और इस पूरे हंगामे को शर्मसार बताया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। सरायकेला की सड़क पर बॉयफ्रेंड के लिए दो लड़कियां आपस में भिड़ गईं। फिर तो सरेरा ऐसा तमाशा हुआ कि उसे देखने के लिए भारी भीड़ जुट गई। प्रेमी एक और प्रेमिका दो। बड़ी नाइंसाफी है भाई साहब। और उसी इंसाफ की लड़ाई के लिए, यानी अपने प्रेमी को पाने के लिए, ये दोनों प्रेमिकाएं बीच सड़क पर गुत्थम गुत्था हुए जा रही हैं। ये देखिए कैसे चांडिल की सड़क पर दिन दहाड़े कैट फाइट हो रही है। लवर को पाने की चाहत कुछ ऐसी है कि आपस में मारपीट कर रही दोनों युवतियां सड़क पर औंधे मुंह जा गिरी हैं। कभी बाल खींच रही हैं तो कभी पटका पटकी हो रही है। कभी एक युवती ने टंगड़ी मारी तो दूसरी युवती दूर जा गिरी। बीच सड़क पर हो रहे तमाशे को देखने के लिए भरपूर भीड़ जुट गई है। दरअसल एक प्रेमी जोड़ा चांडिल की सड़क पर घूम रहा था, तभी दूसरी प्रेमिका ने दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। फिर क्या था, अपने प्रेमी को पाने के लिए दोनों प्रेमिकाओं के बीच सड़क पर ही मल्ल युद्ध छिड़ गया। मारपीट के दौरान दोनों लड़कियां सड़क पर जा गिरी और लगी एक दूसरे के बाल खींचने। उनके साथ आए ये युवक और युवती दोनों को अलग करने के लिए जोर लगाने लगे, लेकिन फेविकॉल का जोड़ ऐसा था कि छूट ही नहीं रहा था। तुम लोग यार बात यहाँ मत करो। चांडिल की सड़क पर अपने लवर के लिए दोनों प्रेमिकाएं आपस में भिड़ती रहीं और तमाशबीन बनी भीड़ आंख फाड़े ये तमाशा देखती रही। तुम लोग यार बात यहाँ मत करो। जब बात ज्यादा बढ़ी तो भीड़ ने पुलिस को बुलाने की धमकी दे डाली। ये सुनना था कि ये युवक और युवती लग्जरी गाड़ी में सवार होकर फुर्र हो गए। लेकिन प्रेमी के लिए गुत्थम गुत्था हो रही प्रेमिकाओं की ये कैट फाइट सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो गई। अभिनव कुमार, न्यूज़ 18, जमशेदपुर। बोकारो में बाइक सवार अपराधियों ने एक महिला से दिन दहाड़े सोने की चेन छीन ली। सीसीटीवी कैमरे में कैद ये तस्वीर हर किसी को हैरान कर रही है। सुबह के 7 बज रहे हैं। पेटरवार की इस सड़क पर ज्यादा चहल पहल नहीं है। मॉर्निंग वॉक पर बुजुर्ग महिला गिरिजा देवी घर लौट रही हैं। तभी विपरीत दिशा से आ रही एक बाइक थोड़ी देर ठिठकती है। बुजुर्ग महिला थोड़ा और करीब आती है, तभी एक्सीलेटर दबाते ही बाइक आगे बढ़ती है और बिजली की तेजी से गले की चेन छीनते हुए फुर्र हो जाती है। एक बार फिर देखिए, बुजुर्ग गिरिजा देवी घर लौट रही हैं, तभी तेज रफ्तार बाइक करीब पहुंचती है। पिछली सीट पर बैठा अपराधी फिल्मी स्टाइल में गले की चेन खींचता है और बाइक फर्राटा भरती हुई ओझल हो जाती है। घूमे पीछे उस साइड से एक बार आया, अप्रोच किया, फिर दोबारा आया तो गर्दन में हाथ घुमा के चेन खींचते दिखा। अप्रोच में वो एकदम 1 सेकंड में निकल। मम्मी मॉर्निंग वॉक के लिए गई थी। हाँ। तो मम्मी आके बोली कि मेरा चेन लूट के ले गया। तो हम बाहर निकले तो देखे कि मम्मी का चेन लूटा गया। ये वारदात पेटरवार थाने से महज 200 मीटर दूर पेटरवार मार्केट की मुख्य सड़क पर हुई।
जहां उस वक्त सन्नाटा था, दोनों बाइक सवार अपराधियों ने उसी सन्नाटे का फायदा उठाया और एक ही झटके में महिला से 3 तोले की चेन झटक ली। पीड़ित ने पेटरवार थाने में एफआईआर दर्ज कराया है। सीसीटीवी फुटेज के जरिए अपराधियों की तलाश तेज हो गई है। चिंता की घटना घटा है, सूचना भी प्राप्त हुआ है कि हमारे थाना क्षेत्र में चेन छीन लिया गया है, तो फुटेज देखते हैं और टीम निकला छापामारी करने के लिए, धरपकड़ अभी जारी है। पेटरवार की सड़क पर दिन दहाड़े हुई चेन छीनते की वारदात ने सबको हैरान कर दिया है। अब सीसीटीवी में कैद तस्वीरों के जरिए पेटरवार पुलिस अपराधियों की गिरेबान तक पहुंचने की कोशिश में जुटी हुई है। समस्तीपुर में अचानक गंगा नदी सड़क पर बहने लगी तो हैंडल से छूटी बाइक सैलाब के साथ बहने लगी। साइकिल सवार भी लड़खड़ाकर बीच धारा में गिर गया। गंगा नदी का तेज झोंका क्या आया, राहगीर के हाथ से हैंडल की पकड़ छूटी और उफनती धारा के साथ बहने लगी बाइक। बाढ़ में डूबी बिंदगावा और जौनापुर की सड़क पर यह राहगीर अपनी बाइक के साथ पैदल ही बढ़ा जा रहा था। तभी इतना तेज उफान आया कि हाथ से हैंडल छूटते ही ये बाइक उफनती धारा के साथ साथ बहने लगी। लड़खड़ाए राहगीर ने बड़ी मुश्किल से रस्सी पकड़कर अपनी जान बचाई। ये देखिए, उसी सड़क पर पानी का ऐसा झोंका आया कि ये साइकिल सवार भी गिर पड़ा और धारा के साथ बहने लगा। तभी आसपास मौजूद ग्रामीण दौड़े दौड़े आए और पानी में बह रहे मुसाफिर का हाथ थामा। बहुत गंभीर स्थिति है, इसमें रोड में जाने में नहीं बनता है। अच्छा, इसको कोई उपाय होगा ना? तो अब तक प्रशासन के द्वारा नाव ये सब की व्यवस्था तो नहीं हुई है ना। मोहनपुर की इस सड़क पर गंगा नदी तूफानी रफ्तार से बह रही है। नदी का झोंका इतना तेज है कि उस पर पांव तक टिकना मुश्किल है। फिर भी ये मुसाफिर कहां मानते हैं। उसी तूफानी धारा के बीचों बीच से जान पर खेलते हुए मंजिल की ओर बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन जब गंगा मैया गुस्साती है तो कभी बाइक बहाकर ले जाती है तो कभी साइकिल सवार फिसलकर सैलाब में गिर पड़ता है। कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। बहुत पानी का क्या स्थिति है? पानी का स्थिति बढ़ती जा रहा है। इसलिए इन तस्वीरों को देखकर सावधान हो जाइए। गंगा नदी अभी बेहद गुस्से में है। मंजिल तक तो आप देर सवेर पहुंच ही जाएंगे, लेकिन अपनी बेशकीमती जिंदगी से इस कदर खिलवाड़ मत कीजिए। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, समस्तीपुर। भभुआ में गेहुनवा नदी अचानक ऐसी बौराई कि बिहार को बनारस से जोड़ने वाला पुल डूब गया। एक बाइक सवार हिम्मत करके उसी धारा में कूद पड़ा, लेकिन ये जल्दबाजी जानलेवा साबित हो सकती है। मंजिल ठीक सामने नजर आ रही है, लेकिन गेहुनवा नदी की उफनती धारा रास्ता रोके बहती जा रही है। लेकिन जाने की इतनी जल्दी थी कि ये बाइक सवार उसी धारा में कूद पड़ा। अभी चंद कदम बढ़े ही थे कि तभी गेहुनवा नदी पगला गई। पांव उखड़ रहे थे। भारी भरकम बाइक का बोझ संभालना मुश्किल हो रहा था। लगा अब बहे कि तब बहे। तभी 3 जांबाज मुसाफिरों ने बड़ी मुश्किल से संभाला। किसी ने आगे पकड़ा तो किसी ने पीछे से, और नदी की मचलती धारा से 2-2 हाथ करते बढ़े चले मंजिल की ओर। बौराई नदी की धारा के बीचों बीच बड़ी मुश्किल से एक कदम बढ़ाया और आखिरकार दूसरी ओर पहुंचकर ही दम लिया। आओ जाए गली दिक्कत में पानी बा वहीं जाकर रास्ता नहीं खा। सब जनता इतना भेड़िया जी सब छकाल है इठे। तो आप लोग तो कोई से ना कहेंगे, प्रशासन विधायक मंत्री से ना कहेंगे। बहुत जात बड़ा सबसे कहा तो कोई नहीं का सवाल सुना।
पानी में डूबा ये पुल कैमूर के दर्जनों गांवों को तो आपस में जोड़ता ही है। यूपी और बनारस तक आने जाने का भी यही एकमात्र रास्ता है। लेकिन अचानक गेहुनवा नदी में ऐसा तेज झोंका आया कि पूरा का पूरा पुल डूब गया और जो जहां थे वहीं फंसे रह गए। फिर भी कुछ मुसाफिरों ने तो जान जोखिम में डालकर मंजिल पा ली, लेकिन नदी की उफनती धारा को देखकर कई राहगीरों और बाइक सवारों को आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। कैसे जाएंगे हम? तो बाइक से क्या? बाइक से हैं तो पार नहीं कर सकते हैं बाइक? कर पाएंगे, उसमें बह जाएंगे, कहाँ से जा पाएंगे? तो कितने घंटे से यहाँ खड़े हैं? 2 घंटा से खड़े हैं। आप भी थोड़ा इंतजार कर लीजिए। इस बाइक सवार की तरह गेहुनवा नदी की रौद्र धारा में जान जोखिम में डालने का दुस्साहस कतई मत कीजिए। नदी का झोंका जरूर थमेगा और आप अपनी मंजिल के करीब जरूर पहुंचेंगे। दुर्घटना से देर भली। प्रमोद कुमार, न्यूज़ 18 भभुआ। देवघर में डहुआ नदी जब रास्ता रोकने लगी तो बाइक और लकड़ी के टुकड़ों से बनी जुगाड़ नाव मुसाफिरों को पार लगाने लगी, लेकिन इस जुगाड़ नाव पर खतरे हजार हैं। फटफटिया हुई सवार और डहुआ नदी की उफनती धार पर चल पड़ी ट्यूब की नाव। लेकिन डहुआ नदी की धार में डोलती नाव का सफर उतना आसान भी नहीं है। ये देखिए, उस जुगाड़ नाव पर बंधी रस्सी को आगे से एक नहीं, 2 नहीं, 3 ग्रामीण खींचे चले जा रहे हैं, तो पीछे से एक साथ 5 ग्रामीण जोड़ लगा रहे हैं। जान पर खेलकर नदी की धार में कूदे ये ग्रामीण जोड़ लगाते जा रहे हैं और जुगाड़ नाव मंजिल की ओर बढ़ती जा रही है। टूट गया है, इस तरह से आ रहे कैसे? इमरजेंसी काम था, सारवा में तो आना ही पड़ेगा। सारवा में अगर आप ये इस तरह से नहीं आते तो कितना घूमना पड़ता? अभी लगभग 10-15 किलोमीटर से ज्यादा। देवघर और सारठ के बीचों बीच बहने वाली डहुआ नदी का डायवर्जन तेज बारिश में बह गया। जब आने जाने का कोई और रास्ता नहीं सूझा तो इन ग्रामीणों ने आपदा में अवसर ढूंढ निकाला। ट्यूब और लकड़ी के टुकड़ों को जोड़कर बनाई जुगाड़ नाव और कूद पड़े नदी की धार में। फिर तो बाइक सवारों को लेकर दौड़ने भागने लगी जुगाड़ नाव। ये देखिए, मुसाफिर को लिए ये नाव इस पार से उस पार जा रही है। तो ठीक उसी समय दूसरी जुगाड़ नाव भी दूसरी तरफ से मंजिल की ओर बढ़ी चली जा रही है। डहुआ नदी की उफनती धारा में जान का खतरा कम नहीं है, लेकिन चंद रुपयों की खातिर ये ग्रामीण उस जोखिम के लिए भी तैयार हैं। बलेडी मोड़ से डहुआ मोड़ कितना ले? 50 रुपए। तो ये पुल नहीं बना है, इसमें कितना दिक्कत हो रहा है लोगों को? बहुत दिक्कत। आप लोग पानी में दिन भर डूब के ऐसे ही पार कराते हैं? ऐसे पार कर रहे हैं जैसे। डहुआ नदी की मचलती धारा में ट्यूब और लकड़ी से बनी नाव पर भले खतरे हजार हैं, लेकिन मंजिल दूर है और जाना जरूर है। सो मुसाफिरों को किए सवार चल पड़ी है हिचकोले खाते जुगाड़ नाव। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।